दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ अपनी शानदार एक्टिंग के बदौलत भारत के सिनेमा जगत में दशकों से राज करने वाले और लोगों में अपने रोमांटिक रोल्स के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर एक्टर को, शाहरुख खान की, जिन्हें कि उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। एक समय पर दिल्ली का एक आम लड़का जिसको ना तो कोई जानता था न ही पहचानता था, आज इतना मशहूर हो चुका है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग का लोहा मारा जाता है। शाहरुख खान 80 से भी ज़्यादा मूवीज़ में काम कर चुके हैं और अब तक वे 14 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं और साथ ही साथ उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर एक्टरों में की जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि कैसे एक आम लड़का अपने जुनून और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों दिलों पर राज कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 नवंबर 1965 से, जब दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में शाहरुख खान का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी मां का नाम लतीफ़ फातिमा। वैसे तो भारत पाकिस्तान अलग होने से पहले उनका परिवार पेशावर में रहता था, लेकिन जब 1948 में विभाजन हुआ तो उनके पिता अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में आकर बस गए। शाहरुख खान का बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर में बीता, जहाँ उनकी फैमिली एक किराए के मकान में रहती थी और उनके पिता एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। शाहरुख खान ने अपनी शुरुआत की पढ़ाई दिल्ली के एक सेंट कोलंबिया स्कूल से की और पढ़ाई में सबसे अच्छे होने की वजह से उन्होंने स्कूल का सबसे बड़ा अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी जीता था। लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में शाहरुख खान के जीवन में एक दुखद पल तब आया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। हालांकि इतनी कम उम्र में पिता को खोने के बाद शाहरुख के अंदर परेशानियों से लड़ने का जज्बा कभी भी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने 1985 में हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और उस ग्रुप में रहते वक्त बैरी जॉन के अंतर्गत एक्टिंग सीखी। इसके बाद शाहरुख खान ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री लेने का फैसला किया, लेकिन एक्टिंग के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फिर इसी बीच उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी एडमिशन लिया, जहाँ पर वे एक्टिंग की गुण सीखते रहे। शाहरुख खान का पहला रोल लेक टंडन के टीवी सीरीज़ दिल दरिया में था, लेकिन कुछ प्रोडक्शन परेशानियों के चलते यह टीवी सीरीज़ 1 साल के बाद रिलीज़ हुआ और इसी बीच शाहरुख खान ने फौजी नाम के एक सीरियल में काम कर लिया था। तो इस तरह से उनका टेलीविज़न डेब्यू फौजी नाम का एक टीवी सीरियल भी है। इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरीज़ जैसे सरकत, वागले की दुनिया, इडियट और उम्मीद में काम किया और उस टाइम से शाहरुख खान ने जिस तरह से एक्टिंग की थी उनकी तुलना लोगों ने लेजेंडरी दिलीप कुमार से करनी शुरू कर दी थी। और फिर 1991 में उन्होंने अपनी प्रेमिका गौरी के साथ शादी कर ली। गौरी और शाहरुख के बीच पिछले कई साल से प्रेम संबंध थे, लेकिन बहुत सारी रुकावट और परेशानियों का सामना करने के बाद यह रिश्ता संभव हो पाया था। इसे आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा। शाहरुख खान का अभी एक्टिंग करियर शुरू ही हुआ था तो उन्हें एक और बड़ा सदमा लगा जब 1991 में उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया। और फिर इस दुख को भुलाने के लिए वो मुंबई चले गए और अपने आप को एक्टिंग में पूरी तरह से झोंक दिया। मुंबई जाकर उनकी किस्मत ने भी उनका साथ दिया और उनकी एक्टिंग को देखते हुए उन्हें कई सारी फिल्मों में काम करने को मिल गया। जैसे कि सबसे पहले उन्हें हेमा मालिनी के डायरेक्शन में दिल आशना है की फिल्म में साइन किया। यह हेमा मालिनी का एक डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू फिल्म था, लेकिन 1992 में रिलीज़ हुई दीवाना मूवी शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म बनी। इस मूवी में उनके साथ उस समय के एक स्टार एक्टर ऋषि कपूर ने भी काम किया था। दीवाना फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इसने शाहरुख खान के बॉलीवुड करियर को एक अच्छा स्टार्ट दिया। इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड से नवाजा गया। 1992 में उनकी इसके अलावा और 3 फिल्में आईं, चमत्कार, दिल आशना है और राजू बन गया जेंटलमैन। 1993 में शाहरुख ने अपने लीग से हटकर रोल किए और इसी साल उनकी 2 फिल्म डर और बाजीगर आई, जिसमें कि वो हीरो की जगह विलन का रोल निभाते हुए नजर आए और लोगों ने भी उनकी एक्टिंग की खूब सराहना की। बाजीगर में उनके अलग किरदार और शानदार एक्टिंग की वजह से उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मिला और इस तरह से उन्होंने बॉलीवुड के अंदर कदम रखकर 2 साल के अंदर ही शाहरुख खान ने अपने एक्टिंग के जरिए पूरी दुनिया में लोहा बनवाया। और फिर आगे भी शाहरुख खान कई सारे फिल्मों में विलन का किरदार निभाते हुए नजर आए। दोस्तों, कोई भी एक्टर अपने शुरुआती समय में विलन का किरदार निभाने से बचता है, पर शाहरुख खान उनके बिल्कुल ही विपरीत काम कर रहे थे और वो हर चैलेंजिंग रोल को करते हुए लोगों के बीच फेमस होते जा रहे थे। 1995 में शाहरुख खान ने कुल 7 फिल्मों में काम किया
जिसमें से उनकी सफल फिल्म करण अर्जुन और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे शामिल थी। और यही वो मूवी थी जिसके वास्ते लोगों के बीच शाहरुख खान की एक रोमांटिक छवि बन गई। इस फिल्म ने कुल 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, जिसमें कि शाहरुख खान को दूसरी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इसके बाद फिर शाहरुख खान ने अलग अलग फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभाई और 1998 में करण जौहर के डायरेक्शन में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम फिल्म की एक्टिंग की वजह से उन्हें एक बार फिर फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और इसी तरह से अभी तक शाहरुख खान ने 14 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, जिसकी लिस्ट ऑफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिर आगे भी शाहरुख खान बहुत सारी फिल्मों में काम करते रहे, जिसमें से कुछ सुपर हिट रही तो कुछ फ्लॉप भी रही। और फिर 1999 में शाहरुख खान ने जूली चावला के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला और इस तरह से वे एक प्रोड्यूसर भी बने। उनकी प्रोडक्शन हाउस के द्वारा बनाई गई पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी एक फेलियर साबित हुई। उसके बाद फिर शाहरुख खान की 2001 में प्रोडक्शन हाउस के द्वारा बनाई गई अशोका फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और बतौर एक एक्टर के तौर पर सफर होने वाले शाहरुख खान एक प्रोड्यूसर के तौर पर नाकाम रहे। और फिर 2001 दिसंबर में शक्ति द पावर फिल्म के दौरान उन्हें पीठ में चोट लग गई और उस इंजरी की वजह से उनके पीठ में काफ़ी दर्द रहने लगा था। और जब इसका इलाज इंडिया में ना हो सका तो उन्होंने लंदन में अपना ट्रीटमेंट करवाया। और फिर भारत के वापसी के बाद उन्होंने कम से कम प्रश्न में काम करना डिसाइड किया। हालांकि इसी दौर में उन्होंने मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और देवदास जैसी सुपरहिट फिल्में दी। और फिर आगे भी उन्होंने स्वदेश, वीर ज़ारा, पहेली, डॉन, चक दे इंडिया, माय नेम इज़ खान, रावण, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर की तरह ही बहुत सारी सुपरहिट फिल्में और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। शाहरुख खान एक एक्टर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। वे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं। साथ ही साथ वो जूली चावला के पति के साथ पार्टनरशिप में IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर के ओनर भी हैं। अगर शाहरुख खान की कुल संपत्ति की बात करें तो वो कुल 7,000 करोड़ की है, जिस वजह से वो दुनिया के सबसे अमीर एक्टरों में शुमार किए जाते हैं। उम्मीद है कि किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान की ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।